प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 4 के लिए है। वीडियो के इस भाग में आज हम लोग दसम पाठ और एकादश पाठ के प्रश्नोत्तरों को जानेंगे। इसके पूर्व के वीडियो में मैंने पाठ 1 से लेकर पाठ 9 तक का यानी नवम पाठ तक के प्रश्नोत्तरों को वीडियो के रूप में बनाया हुआ है, जिसे आप उन पाठ वर्णन के भी वीडियो मैंने पूर्व में ही बना दिया है। इस पुस्तक के हर एक पाठ का पाठ वर्णन उसमें मेरे YouTube चैनल पर है। आप पाठ के अनुसार से यानी जैसे दसम पाठ देखेंगे तो उसमें आपको इस पाठ का पाठ वर्णन आ जाएगा और उसी अनुसार से आप एकादश, द्वादश इस प्रकार से सभी पाठों के पाठ वर्णन को आप देख सकते हो। इस पाठ का शीर्षक है सर्वनाम मध्यम पुरुष युष्मन। जैसा कि आप जानते हैं कि कर्ता जिससे बात करता है यानी कही गई बात को सुनने वाला वह मध्यम पुरुष कहलाता है। उसके लिए सर्वनाम के शब्द होते हैं त्वम, युवाम और यूयम। धातु के साथ में जो विभक्ति लगती है इसमें क्रमशः होती है सी, थ और थ। तो जैसे अगर पठ शब्द लें तो शब्द बनेगा एक वचन में पठसी, द्विवचन में पठथा और बहुवचन में पठत। यहाँ कुछ लघु वाक्य जो है वह बनाए गए हैं जिसमें सर्वनाम और क्रिया के शब्द हैं। चित्र के नीचे वह वाक्य लिखे हुए हैं। उन वाक्यों का उच्चारण और उनका हिंदी अनुवाद पाठ वर्णन के रूप में दिया हुआ है। जैसे कहा गया है त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो, त्वम लिखसी, तुम लिखते हो, युवाम हस्ता, युवाम हस्था, तुम दोनों हंसती हो, युवाम क्रीडथा, तुम दोनों खेलते हो। इस प्रकार से इसे याद करें। इस सूत्र को याद करने से आप किसी भी शब्द के साथ में, जैसे यहाँ देख रहे हैं पस्य के साथ में लगाया गया है, गच्छ के साथ में लगाया गया है, धाव के साथ में, नृत्य के साथ में लगाया गया है, तो इस प्रकार से आप आसानी से लगा सकते हो। अस धातु के लिए इसमें शब्द होता है असि, स्था, अस्त। प्रश्नोत्तर इस प्रकार से है। पहला प्रश्न है बोलकर पढ़ना है और इसे लिखना है, दोबारा लिखना है। तो पहला शब्द है त्वम, तो त्वम को बोलकर पढ़ना है, त्वम, और यहाँ त्वम लिखना है। सामने है पठसी, तो पठसी को बोलना है और लिखना है। युवाम को बोलेंगे और इस स्थान पर लिखेंगे। लिखथा को बोलेंगे और इस स्थान पर लिखेंगे। यूयम बोलकर यहाँ पर यूयम लिखना है। लिखत बोलकर यहाँ पर लिखत लिखना है। इस प्रकार से इसे बोलकर पढ़े। शब्द व्यवहार में, वाक्य निर्माण में इन शब्दों का उच्चारण काम आता है। जब आप संस्कृत बोलते हो तो बोलने में असुविधा नहीं होगी, इसलिए इन शब्दों को बोलकर पढ़ें और याद करें। इसके बाद है दूसरा नंबर समुचितम मेलनम कुरुत, अर्थात सही मिलान करना है। इसमें जैसा देख रहे हैं पहला मिला हुआ है एक, इसमें ग नंबर वह कह असी और अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह है। तो इस अनुसार से कहेंगे कह असी, तो यानी कौन कौन हो। यहाँ पहला जो है क नंबर वह 3, यहाँ 3 लिखा हुआ है, अर्थात यह पहला नंबर तीसरे से मिलेगा। तो त्वम को चलसी के साथ इस प्रकार से मिला देंगे। इसके बाद युवाम है, युवाम के साथ में थ होता है क्रिया में, तो युवाम को थ वाले यानी पहले से मिला देंगे तो वह गच्छथा से मिल जाएगा। तो युवाम गच्छथा। इसके बाद यूयम, यह यूयम को थ वाले से मिलाएंगे यानी पठत से मिला देंगे तो हो जाएगा यूयम पठत। अब तौ है, यह
प्रथम पुरुष द्विवचन का शब्द है तव, तो उस तव को मिलाना है तह से। तो इसमें तह का चौथा नंबर है, तो यहाँ से इसको मिला देंगे। आप अपने उत्तर पुस्तिका में जब भी लिखोगे तो उसके सामने उसके उचित रूप को लिखना है और इस प्रकार से क्रॉस करके नहीं मिलाना। 3 नंबर होगा, 3 नंबर का शब्द सामने होगा, 1 नंबर यहाँ होगा, 1 नंबर का शब्द होगा, यहाँ दूसरा नंबर होगा, दूसरा नंबर का शब्द सामने हो जाएगा, और यहाँ पर 5वां नंबर लिखकर 5वां नंबर का शब्द सामने में लिखेंगे। तो के बाद चौथा नंबर का शब्द सामने में लिखना है। इस प्रकार से हम लोग इसी क्रम में सही रूप से उसके सामने में उन शब्दों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। इसके बाद इसमें उचित सर्वनाम शब्द से भरना है। तो क्रिया के अनुसार से, जैसा कि जानते हैं मध्यम पुरुष की क्रियाएं सी, था और थ के साथ होती हैं। तो इसमें पहला शब्द दिया हुआ है वदथ। तो वदथ बहुवचन का शब्द है, इसके साथ मध्यम पुरुष बहुवचन का शब्द होता है यूयम। तो वह यूयम वदथ, यूयम ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है। इसके बाद ख नंबर में है हसथा। तो थह द्विवचन का शब्द है और हसथा यह द्विवचन का शब्द है, इसके साथ में मध्यम पुरुष का द्विवचन का शब्द होगा युवाम। तो वह युवाम हसथा। इसके बाद है क्रीडसी। क्रीडसी में यह मध्यम पुरुष एक वचन का शब्द है, इसके साथ में हम लोग त्वम लगाएंगे तो वह वाक्य बनेगा त्वम क्रीडसी। इसके बाद पठसी है। पठसी भी मध्यम पुरुष एक वचन का शब्द है, इसके साथ में त्वम लगाएंगे, त्वम पठसी। इसके बाद है लिखत। लिखत जो है वह बहुवचन का शब्द है, तो इसके साथ में लगेगा यूयम। तो यूयम लिखत, मध्यम पुरुष में यूयम आता है, तो वह यूयम बहुवचन में, और इसलिए यह वाक्य बनेगा यूयम लिखत। यहाँ नमथा है। नमथा जो है वह द्विवचन का शब्द है, इसके साथ में युवाम लगेगा, तो वह वाक्य बनेगा युवाम लिखत। जब आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखोगे तो रिक्त स्थान के लिए इन सिर्फ शब्दों को नहीं लिखोगे, इन पूरे वाक्यों को लिखना है। जो छपे हुए हैं उन्हें भी साथ में लिखना है, और इस प्रकार से, क्योंकि रिक्त स्थानानि पूर्यत का मतलब होता है रिक्त स्थानों को भरें, और उसके साथ में छपे हुए शब्दों को भी लिखना होता है। इसलिए पूर्ण वाक्य को लिखेंगे यूयम वदथ युवाम हसथः त्वम क्रीडसी त्वम पठसी यूयम लिखथ युवाम नमथः। इसके बाद चौथा नंबर है। चौथे नंबर में सर्वनाम का शब्द दिया हुआ है और उचित क्रियापद से उसे पूरा करना है, यानी उचित क्रियापदानि लिखत, क्रिया का उचित पद लिखना है। तो क्रिया के लिए धातु शब्द जो है वह कोष्टक में दिया हुआ है, उसी के उचित क्रिया रूप को लिखना है। जैसे त्वम है, यहाँ पर अपने मन से ना लिख करके इस चल के रूप को लिखेंगे। तो त्वम के साथ में चल का रूप होता है चलसी, और इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है, यह ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है, त्वम के साथ चलसी हो जाएगा। यहाँ अस है यानी सहायक क्रिया, तो इसके साथ में यहाँ पर इस जगह में सहायक क्रिया होगा। तो युवाम स्थः। इसके बाद है यूयम। यूयम में पठ का रूप होता है पठत, तो यूयम पठत। इसका सह के साथ में जो क्रिया का रूप होगा गम में प्रचलित रूप है, यह आपके जो है पाठ्यक्रम में वह लट लकार वर्तमान काल ही है सिर्फ, इसलिए आप इसमें उसी रूप को लिखोगे और उसके अनुसार से शब्द होगा। प्रचलित शब्द होता है गच्छ, और इसलिए यहाँ पर भी गच्छ ही लगेगा, गम का गच्छ रूप लगेगा, तो लिखेंगे सह गच्छति, क्योंकि सह जो है वह प्रथम पुरुष का शब्द है। तव के साथ में वदतः, प्रथम पुरुष द्विवचन का शब्द है, तह जो विभक्ति लगती है तह धातु के साथ में, तो वह शब्द बनेगा वदतः, तो होगा तव वदतः। इसके बाद में प्रथम पुरुष बहुवचन में जो है वह धातु के साथ में विभक्ति अंति का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ते के साथ में अंति का प्रयोग करेंगे और ते हसंती। तो इस प्रकार से वाक्य बनेगा त्वम चलसी युवाम स्थः यूयम पठथ सह गच्छति तव वदतः ते हसंती।
उदाहरणानुसारम वाक्यानि रचयत। उदाहरण के अनुसार से दिए गए एक उदाहरण दिया हुआ है, इसके अनुसार से यहाँ पर वाक्य बनाना है। यहाँ पर देख रहे हैं शिक्षिका हैं, तो वहाँ वाक्य लिखा हुआ है ऑलरेडी पहले से, त्वम अध्यापिका असि, अर्थात तुम अध्यापिका हो। यहाँ पर एक शिक्षक हैं, असि लिखा हुआ है, तो इसमें जो सर्वनाम का शब्द होगा त्वम होगा, तो अर्थात यहाँ पर वाक्य बनेगा त्वम अध्यापकः असि। इसके बाद है सैनिक है, यहाँ पर वाक्य बनेगा त्वम सैनिकः असि। इसके बाद में यहाँ वाहन चालक वाहन को चला रहा है, तो यहाँ पर होगा त्वम वाहन चालकः असि। यहाँ पर यह डॉक्टर है, तो इसे वैद्य कहते हैं, तो त्वम वैद्यः असि। इन्हीं शब्दों का प्रयोग करेंगे क्योंकि नीचे कोष्टक में वे शब्द दिए हुए हैं, अध्यापिका, वैद्य, सैनिक, वाहन चालकः और अध्यापक। इन शब्दों का प्रयोग मध्य में करके हम लोग वाक्य इस प्रकार से बनाएंगे, त्वम अध्यापिका असि, त्वम अध्यापकः असि, त्वम सैनिकः असि, त्वम वाहन चालकः असि, त्वम वैद्यः असि। इस प्रकार से इस पाठ के प्रश्नोत्तर पूर्ण हुए। इसके बाद जो है एकादश पाठ, एकादश पाठ में उत्तम पुरुष है, इसका शीर्षक है। इस पाठ का भी पाठ वर्णन मैंने YouTube में डाला हुआ है, आप अपने पाठ के अनुसार से, यानी एकादश पाठ कक्षा चतुर्थ के साथ में आप मेरे YouTube में खोलोगे, आप खोजोगे तो आपको स्वतः वह पाठ वर्णन पूर्ण रूप से डिटेल के साथ में उसमें मैंने वीडियो बनाया है, उसे आप देखो, समझो। इसमें संक्षेप में जान ले कि धातु के साथ में यहाँ क्रमशः तीनों वचनों में आमी, आवह, आमह जो है वह विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अहम के साथ आमी का प्रयोग होता है, आवाम के साथ आवह लगता है और वयम के साथ आमह लगता है। जैसे पठ शब्द लेंगे तो इसमें लगेगा तो वह शब्द बनेगा पठामी, और आवाम के लिए होगा तो पठावा, और वयम के लिए जब शब्द होगा तो होगा पठामा। तो वाक्य बनेगा अहम पठामी, आवाम पठावा, वयम पठामा। इसमें अस धातु का शब्द होता है, जो वह धातु शब्द होता है अस धातु का, अस्मि, स्वः, स्मः। इसी प्रकार से हम लोग नम का बना सकते हैं, नमामि, नमावह और नमामह। यहाँ लघु वाक्य बनाए गए हैं, इसके जो है हिंदी अनुवाद के साथ में आप देखो, वीडियो को देखो, समझो। और आज हम लोग इस पाठ के प्रश्नोत्तर को जानेंगे। यहाँ पहला प्रश्न जो है वह दिया हुआ है, बोलकर पढ़ना है और उन्हीं वाक्यों को दोबारा सामने लिखना है। इसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में भी लिखोगे। तो वाक्य इस प्रकार से है, अहम छात्र अस्मि। इसी वाक्य को यहाँ पर सामने में लिखा गया है, लिखकर बतलाया गया है, अहम छात्र अस्मि। इसे बोलेंगे, बोलकर पढ़ेंगे और इसे लिखेंगे। आवाम छात्रौ स्वः, तो आवाम छात्रौ स्वः। वयम छात्रा स्मः, वयम छात्राः स्मः। वयम भी बहुवचन का शब्द है, छात्राः भी बहुवचन का शब्द है और स्मः भी बहुवचन का शब्द है। तो जब भी वाक्य में शब्दों का प्रयोग होगा तो वह कर्ता के वचन के अनुसार से उन शब्दों का प्रयोग होगा। जैसे अहम एक वचन का शब्द है तो छात्रः भी एक वचन का शब्द है और अस्मि भी एक वचन का शब्द है। इसी प्रकार से आवाम द्विवचन का शब्द है तो छात्रौ भी द्विवचन का शब्द है और स्वः भी द्विवचन का शब्द है। इस प्रकार से वाक्य अलग अलग वचन के अनुसार से पूर्ण होंगे। फिर है त्वम कः असि, इसे यहाँ लिखेंगे त्वम कः असि। यह मध्यम पुरुष एक वचन का शब्द है, तो यहाँ पर भी एक वचन का शब्द है और यहाँ पर भी एक वचन का शब्द है। यह सब
एक वचन में आता है कह, तो एक वचन का शब्द है ही, और असी भी जो है वह मध्यम पुरुष का धातु रूप है, सहायक क्रिया का रूप है। तो त्वम कह असी, इस प्रकार से इसे बोलकर लिखेंगे। दूसरा नंबर है रिक्त स्थानानि उचित विकल्प पूर्यत। रिक्त स्थानों को उचित विकल्प से पूरा करना है, तो इसमें से चुनकर लिखना है। जैसे वयम के साथ में जानते हैं कि विभक्ति आमः का प्रयोग होता है, तो इसमें सबसे उचित होगा हसामः। वह हसामः यहाँ ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है। अहम के साथ में जानते हैं कि आमी का प्रयोग होता है, तो वद के साथ में आमी यहाँ लिखा हुआ है, इसे यहाँ पर इस स्थान पर इस प्रकार से लिख देंगे। आवाम के साथ आवह का प्रयोग किया जाता है, तो मध्य में आवह लिखा हुआ है। पठावह, तो वह आवह का पठावह, यहाँ पर पठावह लिख देंगे, तो आवाम पठावह हो जाएगा। इसके बाद सर्वनाम का शब्द लिखना है। पश्यावह दिया हुआ है, तो पश्यावह के लिए जो सर्वनाम का उचित शब्द होता है वह होता है आवाम, तो वह आवाम इस स्थान पर लिखेंगे, तो वह वाक्य बनेगा आवाम पश्यावह। इसके बाद में नमामः है, तो नमामः के लिए सर्वनाम का शब्द होता है वयम, क्योंकि उत्तम पुरुष बहुवचन का शब्द है वयम, तो वयम नमामः, तो यहाँ पर से वयम को यहाँ लिख लेना है। इस प्रकार से वाक्य होगा वयम हसामः, अहम वदामि, आवाम पठावः, आवाम पश्यावः, वयम नमामः। इस प्रकार से इसे पूरा करेंगे। इसके बाद है वाक्यानि शुद्ध रूपेण लिखत। इसमें वाक्यों को जो लाल रंग से दिया हुआ है वे शब्द गलत हैं, उनके स्थान पर आपको सही और उचित शब्द को लिखना है। जैसा जानते हैं अहम के साथ गच्छ का जो रूप लगता है, क्रिया का रूप, वह होता है आमी, तो वह यहाँ पर इसे सही करके इस प्रकार से लिखेंगे अहम गच्छामि। आवाम के साथ में जो क्रिया का रूप होता है उसमें लगा होता है आवह, तो यहाँ पर शब्द बनेगा गायावह, तो आवाम गायावह। इसके बाद है अहम के साथ में जानते हैं कि आमी लगता है, तो पश्य के साथ में आमी लगेगा और वह वाक्य बनेगा अहम पश्यामि। वयम के साथ में जानते हैं कि आमः लगता है, इसलिए वयम धाव के साथ में आमः लगेगा, तो शब्द बनेगा धावामः, तो वाक्य होगा वयम धावामः। इसके बाद है यहाँ पर दिया हुआ है यह वयम, चूँकि लाल रंग से दिया हुआ है तो यह गलत है, इसे सही करना है और क्रिया सही है, तो क्रीडसी, क्रीडसी के अनुसार से इसे बनाएंगे। तो यहाँ पर क्रीडसी के अनुसार से जानते हैं क्रीडसी जो है वह मध्यम पुरुष का शब्द है, तो उसके स्थान पर सर्वनाम के शब्द त्वम का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर वाक्य बनेगा त्वम क्रीडसी। यहाँ पर भी त्वम गलत है, और नमथा, नमथा जो है वह द्विवचन का शब्द है मध्यम पुरुष में, और इसलिए यहाँ पर होगा युवाम नमथा। तो जो सही वाक्य होंगे वह इस प्रकार से होंगे अहम गच्छामि, आवाम गायावः, अहम पश्यामि, वयम धावामः, त्वम क्रीडसि, युवाम नमथा। इस प्रकार से इसे पूरा करेंगे। चौथा नंबर है समुचितम मेलनम कुरुत। सही मिलान करना है, और जैसे मैंने यहाँ क्रम लिखा हुआ है इसी क्रम से उन शब्दों को इसके सामने में लिखना है। अभी आप पुस्तक में उसे साथ में मिला लोगे। वयम मिलाया हुआ है, वयम के साथ आमः लगता है तो गच्छामः मिलाया गया है। इसके बाद पहला नंबर में देखें अहम, अहम में अहम जो है वह आमी वाले क्रिया धातु के साथ मिलता है, तो इसमें आमी वाला क्रिया धातु जो है वह चौथा नंबर है, तो गच्छामि, तो इस अहम को गच्छामि के साथ इस प्रकार मिला देंगे। आवाम आवह के साथ मिलता है, तो इसमें आवह नमावह के साथ में है, तो यहाँ नमावह से इसे मिला देंगे।
फिर यूयम जो है वह यूयम थौ के साथ मिलता है, तो यहाँ पर थौ जो है वह हसत है, तो हसत के साथ में इस प्रकार से यहाँ मिला देना है। तो हम सी के साथ मिलता है तो खादसी से उसे मिला देंगे। इस प्रकार से पुस्तक में मिला लेंगे, लेकिन इसे इसके सामने में लिखेंगे। जैसे अहम के सामने में लिखेंगे गच्छामि, आवाम के सामने में लिखेंगे नमावः, वयम के सामने में लिखेंगे गच्छामः, यूयम के सामने में लिखेंगे हसथ और त्वम के सामने में लिखेंगे खादसी। और इस प्रकार से सही क्रम में लिखकर इसे पूरा करेंगे। इसके बाद 5वां नंबर जो है वह उदाहरण के अनुसार से वाक्य का निर्माण करना है। पहला बनाया हुआ है और इसमें प्रश्न और उत्तर दोनों है। तो इसमें बच्चा पूछता है त्वम कः असि, अर्थात तुम कौन हो। तो जवाब मिलता है अहम सैनिकः अस्मि, मैं सैनिक हूँ। यह ऑलरेडी बनाया हुआ है। इसी प्रकार का अभ्यास हमें यहाँ करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं वैद्य जी हैं, तो यहाँ पर वैद्य से बच्चा पूछता है त्वम कः असि, तुम कौन हो। तो वैद्य जी कहते हैं अहम वैद्य अस्मि, मैं वैद्य हूँ, अर्थात मैं चिकित्सक हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, कह सकते हैं इसे। उसी प्रकार से नीचे दिया हुआ है त्वम का असि, स्त्री है, स्त्री से पूछा गया है, तो का स्त्रीलिंग रूप होता है प्रश्नवाचक शब्द का। तो त्वम का असि, तो इसका जवाब मिलता है तो यहाँ पर नर्स है, नर्स से पूछा गया है, बच्ची पूछती है त्वम का असि, तुम कौन हो। स्त्रीलिंग के लिए जो वह का शब्द का प्रयोग किया जाता है प्रश्न करने के लिए, तो त्वम का असि, इसका जवाब वह देती है अहम परिचारिका अस्मि। नर्स को संस्कृत में परिचारिका कहते हैं, तो वह जवाब मिलता है अहम परिचारिका अस्मि। इस प्रकार से जो जवाब होगा वह होगा अहम सैनिका अस्मि, अहम वैद्य अस्मि, अहम परिचारिका अस्मि। सभी से समान प्रश्न किए गए हैं। त्वम कः असि पुरुष के लिए है, यहाँ पर भी पुरुष है, तो प्रश्न है त्वम कः असि। यहाँ पर स्त्री है, बीच का शब्द बदल गया है, त्वम और असि वही है, बीच में का है, तो त्वम का असि। इस प्रकार से हम किसी से भी प्रश्न करते हैं तो उसमें इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर वह पुरुष है तो उससे पूछते हैं तो कहेंगे त्वम कः असि, अगर किसी स्त्री से पूछते हैं तो कहेंगे त्वम का असि। YouTube के मेरे इस दोनों वीडियो को आप अपनी सुविधा के अनुसार से सुनो, पढ़ो और इन्हें अपने गृह कार्य उत्तर पुस्तिका में लिखकर याद करोगे। अगले वीडियो में द्वादश पाठ और त्रयोदश पाठ के प्रश्नोत्तर होंगे। इस वीडियो में दशम पाठ और एकादश पाठ के प्रश्नोत्तर हैं। इन्हें आप वीडियो को रोककर अपने पुस्तक में भर लेना। उसके पश्चात इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में भी लिखना है। धन्यवाद।